सर कैसे लगी आपको मूवी छावा? बहुत अच्छी मूवी है। प्रीमियर शो देखा हमने इसका, और वाकई में मैं कहूंगा कि ये फिल्म अगर पुष्पा 2 के सामने आ जाती ना, तो अल्लू अर्जुन को डेफिनेटली झुकना पड़ता। क्योंकि फिल्म की कहानी नहीं, फिल्म के कैरेक्टर नहीं, एक्चुअल में जो संभाजी महाराज थे, छत्रपति संभाजी महाराज, अगर उनका 1% भी मूवी में होता तो फिल्म जबरदस्त होती। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये 1 नहीं 100% के बराबर था। अच्छा, मूवी के विजुअल्स कैसे? पहले तो ऐसे आप मूवी मत कहो, ये एक कहानी है, एक हमारे यूं कहूंगा कि हमारे खुद के राजा की कहानी है। तो मैं कहूंगा जैसे छत्रपति महाराज जो थे वो राजा थे, आई मीन शेर थे ना, तो ये बब्बर शेर थे। तो कहानी उसी के आसपास है। जैसा विक्की कौशल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डायरेक्टर ने उनसे एक ही बात कही थी कि तुम्हें ना पूरे सीन में शेर की तरह दिखना है, शेर की तरह दहाड़ना है, शेर की तरह लड़ना है, शेर की तरह यूं कहूंगा कि पूरी प्रजा पर राज करना है और उन्हें एक सही रास्ता दिखाना है। कहानी में विक्की कौशल यही करते हुए नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडस्ट्री को आने वाले समय में कोई जबरदस्त एक्टर मिलने वाला है तो उसका नाम है विक्की कौशल। अच्छा, मूवी की स्टोरी एकदम रियलिस्टिक लगती है या फिर कहीं तो फन? ये है रियलिस्टिक, और कहानी में जो यूं कहूंगा कि जो चीजें एलिमेंट डाले गए, लाइक जैसे जो सेट्स डाले गए, जो यूं कहूंगा जूनियर आर्टिस्ट भी जो डाले गए, जो लाइक जैसे प्रजा दिखाई है युद्ध करने के लिए, सारी चीज दिखाई, वो रियल लगती है। फिल्म कहीं से भी बनावटी नहीं लगती। मुझे याद है मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक कहानी देखी थी जिसमें RRR के मेकर्स ने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी 1.5 घंटे की। मैं समझता हूँ अगर इस फिल्म को भी उसी तरीके से एक इसका शॉर्ट क्लिप दिखाई दी जाएगी ना, मतलब दिखा दी जाएगी ना, तो उसे देखकर बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, अक्षय खन्ना सर का काम है। अक्षय खन्ना सर, मैं यूं कहूंगा कि बचपन में मेरे सबसे जो पहले पसंदीदा एक्टर है वो अक्षय खन्ना सर ही है। और आज मैं उन्हें जब स्क्रीन पर देखकर आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी पसंद खराब नहीं थी, भले थोड़ी सी अंडररेटेड थी लेकिन खराब नहीं थी। अक्षय खन्ना सर जैसा एक्टर आई डोंट थिंक सो कि हमें कभी वापस मिलेगा। मूवी के अंदर रश्मिका मंदाना, हाँ, मू- कहानी के अंदर रश्मि का महीना का काम कर बहुत अच्छा लगा उनका काम। लाइक आफ्टर पुष्पा 2, आई मीन पुष्पा 2, एनिमल, इन सब कहानियों से अलग रोल था उनका। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस हिसाब से उनका डेडिकेशन है फिल्मों के लिए, कहानियों के लिए, अपने आप को जिस तरीके से वो डेडिकेटेड करती है, मतलब डेडिकेट करती है, मुझे ऐसा लगता है कि यार उनका फ्यूचर भी ब्राइट ही है। बट इस फिल्म में ना उन्होंने ज्यादा किया ना कम किया पुष्पा 2 की तरह, क्योंकि पुष्पा 2 में कहीं कहीं पर थोड़ा सा ओवर लगता है, लेकिन इस फिल्म में सफिशिएंट काम किया उन्होंने। अगर वो इसी तरीके से काम करती रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी लोग भूल जाएंगे कि वो साउथ से आई हुई है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें बीजीएम, बीजीएम बहुत अच्छा है। अगर फिल्म जान है ना तो यूं कहूंगा, अगर फिल्म दिल है ना तो बीजीएम उसकी धड़कन है। अगर फिल्म का बीजीएम कहीं ना कहीं कमजोर होता तो फिल्म देखने में मजा नहीं आता। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा मेकर्स की, विक्की कौशल की। विक्की कौशल के इस फिल्म में लगभग 6 से 7 लोग अलग अलग तरीके के दिखाए, राजा के रोल में, कैदी के रोल में, एक वॉरियर के रोल में, एक यूं कहूंगा कि एक पति के रोल में, एक यूं कहूंगा कि प्रजा के बीच में एक होता है ना कि आप लोगों के बीच में घुल मिल जाते हो, उस तरह के रोल में हर एक कैरेक्टर में उन्होंने अपने आप को यूं कहूंगा पूरी तरीके से ढाल दिया है। तो हर एक चीज देखने में बहुत मजा आता है, बीजीएम में भी मजा आता है, लाइक फिल्म में जो म्यूजिक है उसमें भी मजा आता है। स्पेशली कहूंगा कुछ एक सीन मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में सेंसर की वजह से काट दिए गए, जो कि नहीं काटने चाहिए थे, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कट लगाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आदर्श साइड कैरेक्टर में कैसा काम कर रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरे मतलब वही कहूंगा कि उस टाइम वाले, आप लोगों को याद होगा मेरा एक वीडियो चला था तानाजी द अनसंग वॉरियर वाला, तो मेरे उस टाइम वाले यूं कहूंगा कि उस टाइम वाली यादें ताजा हो गई। तो मैं समझता हूँ कि यार ऐसी ही फिल्में बनना चाहिए ऐसा। तानाजी द अनसंग वॉरियर और अगर हम छावा मूवी से कंपेयर करें तो दोनों में से कौन सी बेहतर है? देखिए कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि तानाजी जो थे ना वो छत्रपति शिवाजी महाराज के अगर दाहिने हाथ थे, तो ये कहूंगा कि ये बायां हाथ था। ये यूं कहूंगा कि ये उन्हीं की परछाई थी, लेकिन परछाई जो कहूंगा ना पूरे के पूरे शरीर से ज्यादा खतरनाक थी। आउट ऑफ 10 से आउट ऑफ 10, क्योंकि अगर इस फिल्म से 0.01% भी काटूंगा तो कहीं किसी से बेईमानी हो जाएगी। फिल्म पूरे स्टार डिजर्व करती है और फिल्म देखकर सबको अच्छा, और मैं कहूंगा सबको देखना चाहिए। 2 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के व्यक्ति को फिल्म देखना चाहिए, किसी को भी बोर नहीं करेगी। फिल्म अच्छी है, फिल्म का बीजीएम थोड़ा सा वायलेंस है बट उसके बावजूद भी बहुत मजा आता है। अपने कौशल को इतने स्टार दें? विक्की कौशल को तो यार भाई, तूने कैटरीना रख ली फिर भी कोई बात नहीं, अब तेरे को स्टार में क्या ही दूं, तूने कैटरीना जो रख ली। थैंक यू। रश्मिका को मतलब हाँ ठीक है, 10 में से 9 स्टार, क्योंकि उनका रोल थोड़ा छोटा था। अक्षय खन्ना 10 में से 10। मैं उस व्यक्ति की किसी भी फिल्म में से कोई भी स्टार नहीं काट सकता, मतलब चाहता नहीं हूँ, कर सकता ही नहीं हूँ ऐसा। थैंक यू। छावा मूवी ऐसा मास्टरपीस है जो कि इसके पहले मतलब कई सारी फिल्में बनी है, बाकी ये फिल्म एंटिक पीस है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जय शिवाजी, जय संभाजी और हर हर महादेव। सर इसके अलावा मतलब पहली बार बॉलीवुड से किसी एक्टर ने छत्रपति संभाजी महाराज का रोल किया विक्की कौशल जी का, आपको कैसा लगा उनका? मतलब कि यार
मैं क्या कहूं बंदे के बारे में, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। मतलब कि आप बॉलीवुड के शाहरुख को उठा लो, अक्षय को उठा लो, आमिर को उठा लो और सलमान को उठा लो, आप इनकी जिन जोन से भी फिल्म देख लेना, एक ही शक्ल दिखेगी। बाकी अपने आयुष्मान को देख लो, विक्की कौशल को देख लो, सॉरी, बंदे को कोई सा भी कैरेक्टर में डाल दो, अगर आपको उसको छवि अलग नहीं दिखे। इसके पहले उनकी एक पिक्चर आई थी आर्मी ऑफिसर की, क्या नाम था, उरी उड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक, उसके में लुक अलग था। उसके बाद में एक और आर्मी ऑफिसर पिक्चर आई थी जिसके में उन्होंने एक ओल्ड यंग मैन का किरदार निभाया था, शाम बहादुर। क्या लुक लग रहा था यार, क्या एक्टिंग। एक पॉइंट बंदे ने मिस नहीं करा था कि अगर उनकी एक्टिंग से उंगल जाए। और ऐसा ही सेम टू सेम कंटेंट, सेम टू सेम एक्टिंग, सेम टू सेम कैरेक्टर वो बंदे ने जी लिया। एक इंटरव्यू सुना था मैंने उनका, और उसके अंदर उन्होंने एकदम साफ साफ कहा था कि मेरा वजन था 85 kg, और इस फिल्म को करने के लिए मैंने अपना वजन 25 किलो बढ़ाया है। उसके बाद में मैंने मराठी सीखी, मैंने तलवार चलाना सीखी, और एक ढाल आती है वो चलाना सीखी, ताकि मैं पूरे कैरेक्टर में घुस सकूं और जितना मुझसे हो सके उतना रियलिस्टिक काम करने की मैं कोशिश करूं। और मैं कहूंगा बंदे ने रियलिस्टिक काम ही बिल्कुल फाड़ के रख दिया। जितने भी मुगल थे, जब फाइटिंग सीन्स आते हैं भाई साहब, आपके आंखों से आंसू आने लग जाएंगे और दिल भर आएगा आपका। इतना प्यारा सीन बनाया है। अच्छा, इसके अलावा देखिए फिल्म के बारे में तो बात हो गई, इनकी कोशिश के बारे में बात हो गई। इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा था कि इसका क्रेज पुष्पा 2 के साथ होने वाला था। आपको ऐसा लगता है कि पुष्पा 2 के साथ अगर पुष्पा 2 को खा जाती है? पुष्पा टू के डायलॉग है कि मैं झुकेगा नहीं साला। बाकी अगर ये फिल्म आ जाती ना तो पुष्पा टू को झुकना पड़ता। मैं लिख के दे रहा हूँ कि मेडोक फिल्म इंडस्ट्री, जिन्होंने इतने प्यारे, इतने कम बजट में इतनी अच्छी फिल्मों को निकाला है, जब आप ये फिल्मों को देखेंगे ना तो एकदम अटैच जाएंगे। मैंने क्या बोला कि आपकी आंखें भर आएंगी, आपका दिल केवल एक ही बात बोलेगा, हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय संभाजी। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सूझेगा, आपको पता चलेगा कि हमारा इतिहास कितना महान था। तो फिल्म में अक्षय खन्ना का क्या रोल कैसा लगा, जो कि नेगेटिव रोल में है? वो अपने अपने करियर में उनकी ये पहली फिल्म होगी जिसको बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। इवन फर्स्ट या सेकंड लुक में तो लगता ही नहीं कि अक्षय खन्ना साहब है। तो इतने टाइम के बाद उनको स्क्रीन पर देखकर कैसा लगता है नेगेटिव रोल? देखो, अभी तक मैंने उनको नेट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखा था, और वहां पर भी काफी टाइम से, ऐसे 1-2 साल हो गए उनको आए हुए को। अब उनको रियल स्क्रीन के ऊपर जो अपन देख रहे हैं टैकेज के ऊपर, तो आप ये नहीं कह सकते कि बंदा एक्टिंग भूल गया। बंदे ने जो जान डाली है और उनकी आवाज के अंदर जो वजन है, वो आपको बताता है कि यार बंदे की एक्टिंग में कितना दम है। हाल फिलहाल में बनी सी बात यही है कि एक मुगल साम्राज्य का राजा है, जिसको कुछ नहीं करना पड़ता, वो केवल आदेश देता है कि जाके उसको घेरना है, जाके उसको मारना है, उसको मरा हुआ लेके आना है। मुगल साम्राज्य का जो राजा था, ठीक है। उसके बावजूद भी बंदे ने अपने जो एक्सप्रेशन है उससे सभी को मतलब अट्रैक्टिव कर दिया। मजा आता है उनको देखने में, ऐसा नहीं कि आपको बोरिंग लगेगा, अच्छा लगता है उनका कैरेक्टर। फिल्म में रश्मिका मंदाना है, उनका काम कैसा है? अरे यार, पुष्पा टू को देखने के बाद में बंदी इतनी सुलझी हुई, इतनी सिंपल, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी लगती है ना, क्या बताऊं। जो उनका मेकअप है, जो उनका मेकअप आर्टिस्ट है, उनको सैल्यूट है। और जितना धार्मिक हो सकता था बंदी ने उतनी धार्मिक एक्टिंग करने की कोशिश करी है। और इतनी नेचुरल एक्टिंग मुझको लगता नहीं कि इसके पहले उन्होंने किसी और फिल्म के अंदर करी होगी। अच्छी लगे तो। चलो